अब तक आपने देखा। लल्लू अपनी आज की कमाई जो कि मात्र 10 रुपए की थी, उससे 1 पाव आटा खरीदता है, फिर भगवान शिव के सामने रख देता है। जिसके चप्पल सिलकर मुझे 10 रुपए की आमदनी हो गई। भोग ग्रहण करो शिव, भोग ग्रहण करो। गई सारी रोटियां उस शिवलिंग के अंदर समा जाती हैं और उस खाली थाली में रंग बिरंगे फूल प्रकट हो जाते हैं। दूसरी ओर उसी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति मैं करूँ दिन रात पूजा तुम्हारी, सोने चांदी से तुम्हारा मंदिर सजवाऊं। सेठ धूलीचंद रोज भगवान शिव को 56 भोग चढ़ाता था और वही प्रसाद रूप में खाता था। कुछ दिन बाद गांव में जोरदार बारिश होती है और सारा गांव बाढ़ में डूब जाता है, जिसमें लल्लू के मिट्टी के भगवान शिव की बाढ़ के पानी में बहने लगते हैं और बहते हुए सेठ धूलीचंद के सोने के भगवान शिव के पास जाकर स्थापित हो जाता है। बबलू, यहाँ आओ। सेठ धूलीचंद लल्लू के भगवान शिव का क्या करेगा? क्या लल्लू अपने आराध्य शिव को ढूंढ पाएगा? कहीं भयंकर बाढ़ में डूबकर वो मर तो नहीं जाएगा? ये जानने के लिए इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना ना भूले। अब आगे। ये नौकर बबलू भी ना, इससे एक काम ढंग से नहीं होता। ना ही मेरे शिव का 56 भोग स्वादिष्ट बनाता है और ना ही मंदिर की साफ सफाई ठीक से करता है। इस मिट्टी के लबादे ने न जाने कहां से आकर मेरे सोने के चमचमाते शिव को गंदा कर दिया और इससे भनक तक नहीं लगी। कामचोर कहीं का। सेठ धूलीचंद उस मिट्टी के शिव को उठाता है और उसे बाढ़ के पानी में फेंक देता है। मिट्टी के शिव जी पानी में बहते बहते बहुत दूर निकल जाते हैं। तभी उन्हें खोजता हुआ लल्लू सेठ धूलीचंद के पास आता है। सेठ जी, आपने मेरे शिव को देखा है क्या? वो पानी में तैरते हुए इधर ही आए थे। मेरे शिव मिट्टी के थे। अच्छा, तो वो गंदी मूर्ति तेरी थी। देख, तेरी गंदी मूर्ति ने मेरे सोने के मूर्ति को भी गंदा कर दिया। चल जल्दी से मेरे मंदिर को साफ कर, नहीं तो मैं तुझे खूब पीटूंगा। सेठ धूलीचंद के धमकाने पर लल्लू बहुत डर जाता है और जल्दी जल्दी मंदिर साफ कर वापस से अपने शिव को ढूंढने निकल पड़ता है। सेठ धूलीचंद लल्लू की बेबसी और घबराहट देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। पता नहीं ये गरीब लल्लू उस मैले कुचैले मिट्टी के मूर्ति के लिए इस भयंकर बाढ़ में अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है जो सीधे आकर सेठ धूलीचंद के सोने के शिवलिंग पर गिरती है और उसके भगवान शिव भी बाढ़ में बहते हुए कहीं दूर निकल जाते हैं। सेठ धूलीचंद चीखते हुए बोलता है, अरे रुकिए महादेव, कहाँ जा रहे हैं? इतनी बारिश में किसी ने आपके सोने की मूर्ति को अपने पास रख लिया तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। सेठ धूलीचंद हड़बड़ाते हुए अपने नौकर बबलू के साथ नाव पर सवार हो सोने का शिवलिंग खोजने निकल पड़ता है। अरे नाव जरा तेज चला, कमबख्त, कहीं मेरा करोड़ों का सोना किसी और के हाथ ना लग जाए। लल्लू और सेठ धूलीचंद जब बहुत दूर निकल जाते हैं तो देखते हैं एक जगह उन दोनों के मिट्टी और सोने के भगवान शिव एक ही में जुड़कर एक घने जंगल में स्थापित हो गए हैं और बहुत जोर लगाने पर भी वो वहाँ से नहीं उठ रहे हैं। क्यों रे लल्लू, तूने मेरे शिव की मूर्ति को गोंद से चिपका दिया है क्या? वो उठ क्यों नहीं रहे? अब हमें क्या पता शेठ जी, हो सकता है शिव जी को ये जगह बहुत पसंद आ गई हो, इसलिए यहाँ अपना ढेर जमा लिए हो। अरे यार, अब ये क्या मुसीबत है? इतनी दूर रोज रोज कौन नाव से सवारी कर आएगा पूजा अर्चना करने? आप कहें तो हम ही आपके भगवान की पूजा शुरू कर दें हुजूर। शिव चाहे मिट्टी के हो या सोने के, हैं तो भोले भंडारी शिव ही ना। सेठ धूलीचंद चीखते हुए बोलता है, अगर तूने लोगों के गंदे जूते चप्पल सिलने वाले अपने गंदे हाथों से मेरे सोने के शिव जी को हाथ लगाया तो तेरी खैर नहीं। मैं लूला लंगड़ा नहीं हूँ जो रोज यहाँ नहीं आ सकता, समझा?
लल्लू और सेठ धूलीचंद रोज वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। सेठ धूलीचंद जहाँ अपने नौकर बबलू के साथ नाव में आता, वहीं लल्लू मीलों तैरकर वहाँ आता। सेठ धूलीचंद जहाँ अपने सोने के भगवान शिव को 56 भोग चढ़ाते, वहीं लल्लू जैसे तैसे इंतजाम कर कर वही रूखी सूखी रोटी चढ़ाता। एक दिन, क्या बात है भगवान, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, रोजाना 56 भोग चढ़ाता हूँ, और मैंने यहीं पर आपका सोने का मंदिर बनवाने का भी सोचा है। फिर भी आप मेरे धंधे में तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 महीनों से मेरा धंधा दिवालिया होने के कगार पर जा रहा है। तभी वहाँ पर लल्लू खुशी से चहकते हुए एक मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। ये लीजिए शिव जी, मिठाई खाइए। आज पहली बार मैंने अपने जीवन में इतनी महंगी मिठाई खरीदी है, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े कंपनी ने ढेर सारे जूते बनाने का ठेका, वो अंग्रेजी में क्या कह रहा था, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लल्लू जैसे ही शिवलिंग के सामने मिठाई रखता है, वो तुरंत शिवलिंग में समा जाता है और वहाँ पर ढेर सारे रंग बिरंगे फूल प्रकट हो जाते हैं। ये देख सेठ धूलीचंद गुस्से से आग बबूला हो जाता है। और कोर्ट में भगवान शिव के ऊपर भेदभाव करने का केस ठोक देता है। कोर्ट पहले तो सेठ धूलीचंद को नासमझ समझती है, लेकिन ढेर सारा रिश्वत देने पर सेठ धूलीचंद ये केस जीत जाता है और कोर्ट भगवान शिव के शिवलिंग को तोड़ने का आदेश दे देता है। तुमने मेरे साथ भेदभाव कर अच्छा नहीं किया शिव। अब तुम्हें मेरे द्वारा चढ़ाए गए हर एक 56 भोग का, सोने चांदी के मंदिर का हिसाब देना होगा। मैंने तुम्हारे ऊपर आज तक जो भी खर्चा किया है, मैं उसका पाई पाई वसूल कर रहूंगा। सेठ धूलीचंद जैसे ही उस शिवलिंग को तोड़ने वाला था, तभी उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और भगवान शिव साक्षात उस शिवलिंग को तोड़कर प्रकट होते हैं। सेठ धूलीचंद, तुमने आज तक मुझ पर जो भी 56 भोग चढ़ाया, जो भी सोने चांदी दिए, वास्तव में मैंने उसमें से तुम्हारा कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तुम ये सब दान दक्षिणा मुझे निस्वार्थ और पवित्र भाव से नहीं, बल्कि मुझसे ढेर सारी संपत्ति पाने की चाह में कर रहे थे। वहीं लल्लू मुझे जो कुछ भी चढ़ाता, निस्वार्थ और पवित्र भाव से चढ़ाता, इसीलिए मैं उसका भोग खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि मैं धन दौलत का नहीं, बल्कि निस्वार्थ भक्ति भाव का भूखा हूँ। ये बोल भगवान शिव सेठ धूलीचंद को लल्लू की तरह गरीब और लल्लू को सेठ धूलीचंद की तरह अमीर बना देते हैं। सेठ धूलीचंद जब गरीब हो जाता है, तब वो देखता है कि भगवान के भोग के लिए 2 रोटी का इंतजाम करने में उसे 56 भोग का इंतजाम करने से भी ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि जिस दिन वो भगवान को भोग चढ़ाता, उसे उस दिन कई बार भूखा भी सोना पड़ता था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो भगवान से माफी मांगता है। उसे समझ आ गया था कि भगवान भेदभाव नहीं करते और अपनी अमीर और गरीब दोनों भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गरीबों की सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। आखिरकार शिव जी उसे माफ कर वापस से सब कुछ सामान्य कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।